तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लॉग ऑफ बेस है 4/3, हमारे पास है 56 प्लस रूट ऑफ 56 प्लस रूट ऑफ 56 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और अपॉन में है रूट ऑफ 64 रूट ऑफ 64 रूट ऑफ 64 अप टू इन्फिनिटी। तो कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को? हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं। हम इसे y मान लेते हैं। y जो है दैट इज 56 प्लस रूट ऑफ 56 प्लस रूट ऑफ 56 अप टू इन्फिनिटी। अब हम इसे यहाँ से देखें, y इक्वल टू ये हो गया 56 प्लस रूट ऑफ, यहाँ से भी इसकी वैल्यू y होगी क्योंकि सीरीज इस पूरे की वैल्यू क्या है y। अगर y में से मैं ये 56 प्लस हटा दूँ क्योंकि ये टेंस टू इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी में से अगर मैंने एक चीज़ कम कर दी 56 प्लस, तो रूट के बाद ये वापस 56 प्लस रूट ऑफ 56 प्लस चलता रहेगा। तो ये वैल्यू कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये वापस y हो जाएगा। अब रूट y को थोड़ी देर के लिए मैं t मान लो, तो ये हो गया मेरे पास t², ये टर्म इधर शिफ्ट होगी तो माइनस टी माइनस 56 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे इसके, t² माइनस 8t प्लस 7t माइनस 56 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक फैक्टर हो गया t माइनस 8, दूसरा हो गया t प्लस 7। तो t की दो वैल्यू आई, एक तो आई मेरे पास 8 और एक वैल्यू आई माइनस 7। तो t नेगेटिव तो हो नहीं सकता, t की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ y, और रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है। और वैसे भी अगर y को देखें तो 56 प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो y क्या रहेगा हमेशा, y इज ग्रेटर देन 0। y हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली y पॉजिटिव है तो t भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो t की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 8। देन नेक्स्ट हम देखें, इसे अगर हम x मान लें, रूट 64 रूट 64 टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगेन x इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 64, और इसे वापस x लिखते हैं हम, वापस वही चीज़, पहले प्लस था इसलिए प्लस आ गया था, लेकिन अब यहाँ पर इनटू में है तो रूट 64, वापस यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो रहा है रूट 64, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, x। सो x² इज 64x, या x² माइनस 64x इक्वल्स टू 0। x अगर कॉमन लें तो x इंटू एक्स माइनस 64 इक्वल्स टू 0, तो या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या x इक्वल्स टू 0 होगा। तो x 0 तो हो नहीं सकता, 64 इंटू कुछ आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, 64। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यू जो आई हमारे पास लॉग ऑफ 4/3, तो न्यूमरेटर में तो वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन 64। यहाँ पर t की वैल्यू जो है 8 है, सो t अगर 8 है तो t की वैल्यू कितनी है, रूट y इज 8, दैट मीन्स y इज 64। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 8 की जगह आएगा हमारे पास, दिस इज 64, एंड 64 अपॉन 64 ये 1 हो जाएगा, और लॉग में 1 कब आ जाए, तब इसकी वैल्यू 0। सो 0 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लॉग ऑफ 16 बेस लॉग ऑफ 4 बेस लॉग ऑफ 2 बेस 16। सो लॉग ऑफ बेस 16 लॉग ऑफ 4 बेस 2 पे पावर क्या होगी, 16 आ जाए तो वो होता है 4, और log 4 बेस 4 दिस वैल्यू इज 1, और log 1 जो होता है
16 बेस पर log में 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं। log of 4 बेस log of 2 बेस log of 5 बेस 625। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 5 की पावर क्या होगी, 625 बन जाए। सो log ऑफ 4 बेस log ऑफ 2 बेस 5 पावर 4, तो इसकी जो एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट को शो करता है, तो इसकी वैल्यू होगी 4। 5 पावर 4 इज 625। अब 2 की पावर क्या होगी, 4 बन जाए, सो दैट इज log ऑफ 4 बेस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और log ऑफ 2 बेस 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 4 का रूट 4 की पावर हाफ जो होता है वो 2 होता है। सो हाफ इज अवर आंसर। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आए log ऑफ रूट 5 बेस है हमारे पास, बेस रूट 5 है और नंबर जो है 125 है, इसकी वैल्यू हमसे पूछे क्या है। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, दैट मीन्स रूट 5 की पावर अगर 6 हो तो 125 मिलेगा, ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। हम क्या करें, log ऑफ रूट 5 125, इसे इक्वल टू x मान लेते हैं। तो हमें पता है ये तो हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें, मतलब क्या करें, यहाँ से अगर log हटाएं, तो जैसे हम log हटाएंगे तो 125 इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 पावर x। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारी, जो नंबर होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, a पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एंटी लॉग फॉर्म होती है, और गिवन फॉर्म जो है वो है हमारे पास log n बेस है हमारे पास a इक्वल टू x। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये log हटाया तो ये a पावर x में कन्वर्ट हो गया। इस log को जैसे हटाएंगे ये बेस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम इजीली कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं रूट 5 मीन्स 5 पावर 2x, 5 पावर 1/2, दिस इज रूट 5 का मीनिंग होता है पावर हाफ, और ये होता है 5 क्यूब, 125 होता है 5 क्यूब, तो x/2 जो होगा दोनों तरफ पावर इक्वेट हो जाएगी। सो x/2 इज 3, सो x इज इक्वल टू 6, इसे हमने x माना था, सो दिस इज अवर आंसर। जैसे हम क्वेश्चन लें एक और, log ऑफ 0.125, बेस जो है वो 0.125 है और ये 8 है, तो सिंपल इसे x मान लें। तो जैसे ये log हटाएंगे तो 0.125 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 0.125 होता है 125 अपॉन 1000 टू द पावर x इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 125, इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, सो 1/8 टू द पावर x इक्वल टू 8, या हम कह सकते हैं 8 पावर माइनस एक्स इक्वल टू 8 पावर 1। 8 मीन्स 8 पावर 1, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 8 पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो हम यहाँ से कहेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू -1। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, log ऑफ 1728, log ऑफ 1728 बेस है हमारा 2√3। तो सिंपल है, अगर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते तो हम x मान लें, तो ये हो जाएगा 2√3। log जैसे ही हटाएंगे तो ये बेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2√3 पावर x इज इक्वल टू 1728। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ,
तो 2√3 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 12 पावर x, और ये हो जाएगा 1728 का स्क्वायर। ये 12 पावर x 1728 होता है 12 क्यूब, दैट मीन्स ये बनेगा 12 पावर 6। पावर इक्वेट करेंगे दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, सिंपल सा लेते हैं हम एक क्वेश्चन। अगर हमसे कह दे लॉग ऑफ बेस 2 है और हमसे पूछे 0 प्लस, हम कह रहे हैं 0 प्लस, 0 प्लस का मीनिंग होता है 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 नहीं, क्योंकि 0 तो नंबर हो ही नहीं सकता, 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, आपने शुरू में बेसिक डेफिनेशन में ही बताया। तो हम कह रहे हैं 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो क्या होना चाहिए, तो 2 पावर क्या हो कि 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू मिले, दैट मीन्स ये होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी। 2 पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा, 2 पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है हमारे पास, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स 1/2 पावर इन्फिनिटी, और 2 पावर इन्फिनिटी मतलब वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, 2 इंटू टू इंटू टू करते जाएंगे, तो वो वैल्यू क्या पहुंच जाएगी इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी ये कहाँ जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो 0 प्लस कह दे दैट मीन्स इसकी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर कह दे लॉग ऑफ 1/2 है और यहाँ दे दे 0 प्लस, तो 1/2 तो क्या होता है, एक से छोटी वैल्यू होती है, और एक से छोटी वैल्यू को हम कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करते जाएं, 0.5 है 1/2, तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करते जाएं कंटिन्यू, तो वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को, दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी। तो 1/2 का एक्सपोनेंट क्या हो, 1/2 की पावर क्या हो कि वो 0 बन जाए, तो 1/2 को हम क्या करें कंटिन्यूस, 1/2 पावर क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी, तो 1/2 पावर अगर इन्फिनिटी हुआ तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0। ये सिंपल बेसिक फंडामेंटल है, ये हमें ध्यान रखने हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है गिवन बेस पर लॉग में जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंट को शो करता है। अब क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड x फॉर दैट log ऑफ x माइनस 3 बेस है और यहाँ है x माइनस 4 इज डिफाइंड। तो कह रहे हैं x की वैल्यू क्या हो जिसके लिए log ऑफ x माइनस 4 बेस है हमारा x माइनस 3, ये डिफाइन होना चाहिए। तो हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं। मैंने आपको इनिशियली बताया था log a बेस x में, या a बेस n ले लेते हैं x की जगह, हम x या लें या n लें, x ऑलरेडी क्वेश्चन में तो हम n ले लेते हैं। तो a जो है हमारा, a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, a क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1, बेसिक रूल है ये फंडामेंटल रूल, और नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेस हमारा क्या है x माइनस 3, तो हम क्या कहेंगे x माइनस 3 जो है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे बेस जो है a जो है नॉट इक्वल टू 1, तो बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x जो है वो 4 नहीं होना चाहिए। और फिर हम कह रहे हैं x माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स x जो है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो इन तीनों का कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू दोनों तरफ रख सकते हैं हम, x जो है वो यहाँ पे भी रखेंगे यहाँ पे भी रखेंगे, तो दोनों ही जगह नंबर और बेस दोनों की जगह ही वैलिड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे x डिफाइन है। तो x जो है क्या होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें हम, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा। तो हम कह रहे हैं कि भी 3 से बड़ी वैल्यू हो तो वो इधर, फिर हम कह रहे हैं
4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं 4 से बड़ी वैल्यू, तो ऐसी वैल्यूज जो दोनों को, इन तीनों को ही सेटिस्फाइड करे, वो क्या होगा, दैट इज x ग्रेटर देन 4। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, 4 से बड़ी, मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब x जो होगा, बिलोंग्स टू का मतलब x जो होगा वो इस इंटरवल के अंदर होगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है 4 से बड़ी वैल्यू, 4 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू। तो ये भी कह सकते हैं हम x ग्रेटर देन 4, और हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगर हमसे कह दे लॉग ऑफ बेस है x और यहाँ पर है 2x² माइनस 9 इक्वल टू 2, और हमें कह दे फाइंड x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम वही बेसिक रूल से चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इस लॉग को हटाएंगे यहाँ से, तो 2x² माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज x²। जैसे ही लॉग हटाएंगे ये बेस इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये x² जब इधर जाएगा तो 2x² माइनस x² इज x² इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब दो वैल्यू है हमारे पास, एक आया x इक्वल टू 3 और एक आया x इक्वल टू माइनस 3। तो हम इस वैल्यूज, जो हमारे वैल्यूज आ रहे हैं, इनको वापस हम क्वेश्चन में रख के चेक करेंगे। देखो हमारा यहाँ बेस जो है वो x है, और बेस हमने शुरू में कहा था बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और हमारा जो एक फाइनल आंसर होगा दैट इज x इक्वल टू 3। एक ही आंसर होगा हमारा, x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 3 हम वापस क्वेश्चन में नहीं रख सकते। यहाँ x क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, -3 हम यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए से हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो लॉग के क्वेश्चन में जब भी हमारे आंसर आए, उसको वापस हम एक बार क्वेश्चन में रख के क्रॉस चेक करेंगे कि ये बाकी इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो -3 जो है वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक और रिजल्ट देखते हैं, हम एक और रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, इससे हम एक रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कह दे लॉग ऑफ बेस 2 है और नंबर है 4, तो हमें पता है इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 की पावर 2 4। अगर मैं दोनों का ही रेसिप्रोकल ले लूँ, 1/2 और 1/4, तो इसकी भी वैल्यू 2 होगी। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। लेकिन अगर मुझे कह दिया जाए लॉग ऑफ 2 बेस 1/4, तो 2 की पावर क्या होगी, 1/4 बन जाएगी, दैट इज -2। तो इनसे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर बेस और नंबर दोनों अगर 1 से बड़े हैं, दोनों 1 मतलब यूनिटी, दोनों यूनिटी से या 1 से बड़े हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। या दोनों ही यूनिटी 1 से छोटे हैं, तो भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। लेकिन दोनों एक यूनिटी से बड़ा है और एक यूनिटी से छोटा है। बेस या नंबर दोनों में से क्या हो, कोई एक से बड़ा हो और कोई एक से छोटा हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, मैं रिजल्ट जो है वो हम कहेंगे व्हेन द नंबर n एंड बेस, बेस हम ले रहे हैं स्मॉल, व्हेन द नंबर एंड द बेस आर सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब दोनों यूनिटी से बड़े हों या दोनों यूनिटी से छोटे हों। बेस और नंबर यहाँ दोनों क्या है, यूनिटी से छोटे हैं, और यहाँ दोनों क्या है, यूनिटी से बड़े हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देन log of that number to the to that base to that base is positive.
जब नंबर और बेस दोनों क्या हो, यूनिटी से बड़े हों, सेम साइड में दोनों यूनिटी से बड़े हों, या दोनों क्या हो, यूनिटी से छोटे हों। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये 1 है यहाँ पर, तो नंबर n और बेस दोनों क्या होने चाहिए। यहाँ पर अगर 1 ले लिया हमने, दिस इज 1, तो दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और दोनों ही क्या हों, ऑपोजिट साइड हों, 1 के एक से छोटा है और एक से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं द नंबर n and base located on different side of unity, then log of that number to that base is negative। मतलब ये अगर मेरे पास यूनिटी है तो नंबर यहाँ हो और बेस यहाँ हो, या फिर बेस इधर हो और नंबर इधर हो, 1 के ऑपोजिट साइड हो या डिफरेंट साइड हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। ये रिजल्ट है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आगे आएगा, हमसे पूछा जाएगा कि लॉग में जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम सीधा रिजल्ट से बताएंगे कि भाई ये दोनों यूनिटी से बड़े हैं और छोटे हैं, तो उस बेस पे हम बताएंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है।